Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Online GeoGK Knowledge. This is the episode number 20 of Daily Current Affairs Show. Today we'll discuss top 10 current affairs of 7th August 2020 and please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notification of next video. Guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel. Link is given in the description box. And let us start. First question. Who has appointed as the next Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir? जम्मू और कश्मीर के अगले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनोज सिन्हा. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा एज द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर. रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया. एंड he will replace Girish Chandra Murmu, and Manoj Sinha is the first political leader to take the charge as the Lieutenant Governor of Union Territory. वह गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस करेंगे और मनोज सिन्हा केंद्र शासित प्रदेश के एलजी के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले राजनीतिक नेता हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट गोल्फ कोर्स ऑफ मिजोरम दैट इज थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम? स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कार्यान्वित मिजोरम के प्रथम गोल्फ कोर्स का नाम थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद सिंह पटेल. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट गोल्फ कोर्स ऑफ मिजोरम दैट इज थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट व्हिच इज इम्प्लीमेंटेड under the Swadesh Darshan scheme of Ministry of Tourism from New Delhi. प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली से पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित किए गए मिजोरम के पहले गोल्फ कोर्स यानी थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया. थेंजवाल में गोल्फ कोर्स को ग्राहम कुक एंड एसोसिएशन द्वारा डिजाइन किया गया है जो कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म के शीर्ष रैंक में से एक है. द गोल्फ course at Thanjawal is designed by Graham Cook and Associate, one of the top ranked Canada based golf course architecture firm. And this is the location of Mizoram in Indian map, and Chief Minister of Mizoram is Zoramthanga and Governor is PS Sridharam Pillai. Next question. Who has launched a unique identity card called परिवार पहचान पत्र? किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा. द हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड परिवार पहचान पत्र थ्रू विच स्टेट गवर्नमेंट एम टू मॉनिटर ईच ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 54 लाख फैमिलीज लिविंग अक्रॉस द स्टेट. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार परिचय पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया जिसके माध्यम से राज्य सरकार राज्य भर में रहने वाले 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना चाहती है. एंड इसके अलावा प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी. Under this, each family will be considered as a single unit and allotted a 8-digit unique identification number. In order to avail the benefit of social security schemes of state government, it is mandatory for each family to register themselves on the परिवार पहचान पत्र पोर्टल. और इसके अलावा प्रत्येक परिवार को एक राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है. हरियाणा के अलावा तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश भी इसी तरीके के ट्रिपल पी प्रोजेक्ट को लागू करने की चर्चा कर रहा है. इन ऑर्डर टू तेलंगाना, Karnataka and Andhra Pradesh are also exploring the possibilities of implementing a similar project. And the triple P mathematically is an integer number of Aadhaar, and while Aadhaar represents an individual unit of
and whereas PPP represents a family as a unit. Next question. The Reserve Bank of India has approved to whom as the next managing director and CEO of HDFC Bank. Right answer option number A. Shashidhar Jagdishan. Reserve Bank of India has approved Shashidhar Jagdishan as the next MD and CEO of the HDFC Bank for a period of 3 years, and it is effective from October 27, 2020. आरबीआई ने शशिधर जगदीशधर को HDFC बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, एंड ही विल रिप्लेस आदित्य पुरी। वह आदित्य पुरी का स्थान लेंगे, एंड आदित्य पुरी विल बी रिटायर्ड ऑन 26 2020, और आदित्य पुरी 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। एंड हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन दीपक एस परेख, and tagline of HDFC Bank is "We understand your word." Some other appointment recently in news. The Paytm Money has appointed Varun Sridhar as the CEO of company, and Government of India has appointed Parth Pratim Sen Gupta as MD and CEO of Indian Overseas Bank, and Navin Talyani has been appointed as Tata AIA Life Limited as its MD and CEO. Next question. eGyanmit mobile application has been developed by administration of which state or UT to support students for their online education. eGyanmit मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा को समर्थन देने के लिए विकसित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। The Education Department of Dadar Administration launched the eGyanmit mobile application developed by Administration of Dadar Nagar Haveli and Daman and Diu to support the students for their online education of the Union Territory of DNH and DD. दमन प्रशासन की शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश DNH और DD की अपनी ऑनलाइन शिक्षा के लिए छात्रों का समर्थन देने के लिए दादर और नागर हवेली और दमन दीव के प्रशासन द्वारा विकसित eGyanmit मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आवेदन ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां पे शिक्षक व्याख्यान की वीडियो और पोस्ट कर सकते हैं और प्राथमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रशिक्षण करा सकते हैं। The application provides a platform for online classes where the teacher can post videos of lecture and conduct tests for the students from primary to higher secondary classes. And this application support multiple languages like English, Hindi, Gujarati, and Marathi. And administrator of DNHDD is Praful Patel, and capital of DNHDD is Daman. Next question. Which railway zone ran its first ever व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन? किस रेलवे जोन ने अपनी पहली व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ रेलवे। नॉर्थ रेलवे ran its first ever व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन. This train destined for Jirania in Tripura has 46 wagons, and this is an express service where the piecemeal stock will reach its destination in a shorter time. उत्तर मध्य रेलवे ने अपनी पहली व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। यह ट्रेन त्रिपुरा में जिरानिया के लिए निकली। ट्रेन में 46 डिब्बों का है। यह एक एक्सप्रेस सेवा है जहां भोजन स्टॉक कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा। यह ट्रेन जिनारिया के लिए दिल्ली के किशनगंज से रवाना हुई और यह पंजाब के त्रिपुरा तक 2673 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। And this train will cover a distance of 2673 km from Punjab to Tripura, and it will help smart traders in the moving their cargo through railways and in a short time, cost effective, convenient and environmental friendly mode of transportation. यह छोटे व्यापारियों को कम समय में लागत प्रभावी, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के माध्यम से रेलवे के माध्यम से अपने माल को स्थानांतरित करने में मदद करेगा।
and headquarter of Northern Railway is in New Delhi. Next question, who has launched Vidyarthi Vigyan Manthan 2021? Right answer option number C, Dr. Harshvardhan Singh. Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan Singh launched Vidyarthi Vigyan Manthan 2020-2021. This initiative is a national program for the popularizing science among the school students of class 6 to 11th. It was designed to identify the bright mind with a scientific aptitude among the student community. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मैराथन 2020-21 की शुरुआत की। यह पहल 6वीं से 11वीं कक्षा के स्कूलों छात्रों के बीच विज्ञानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे छात्र समुदाय के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उज्जवल दिमागों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ अगस्त मंथ? हिरोशिमा दिवस अगस्त महीने के किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 जुलाई। 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है एंड यह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। यह बम हमला 1955 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में शांति को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। द horrific incident took place on August 6, 1945 when the United States dropped an atomic bomb named as Little Boy on the town of Hiroshima in Japan. And this bomb attack was done in the motive to end the Second World War in 1955, and this day is remembered to promote peace and spread awareness about the danger of nuclear energy and nuclear weapons. Next question, the book titled Ra, A History of India's Covert Operations has authored by whom? Right answer is option number A, Yatish Yadav. The book titled Ra, A History of India's Covert Operation has authored by investigative journalist and author Yatish Yadav, and some another book which is recently released. The book titled Vishesh Code to Win has been written by sportsman turned author Nirupama Yadav, and recently Nitish Kumar has released a book titled सियासत में सदस्यता authored by Bihar Assembly Speaker Vijay Kumar Chaudhary, and the book titled India Way Strategies for an Uncertain World authored by Minister of External Affairs S. Jaishankar Prasad. And next question, which country became first country in Arab world to produce nuclear energy? कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी UAE. UAE became the first country in Arab world to produce nuclear energy, and Barakah nuclear power plant is the United Arab Emirates' first nuclear power station, and it is the first nuclear power station in the Arabian Peninsula and the first commercial nuclear power station in Arab world. UAE परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन और अरब प्रायद्वीप में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन अरब विश्व में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। यह अबू धाबी के अल डफरा स्थित क्षेत्र में स्थित है। एंड दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने का और यूएई की 25% बिजली की जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद करता है। इट इज सिचुएटेड इन अल डफरान रीजन ऑफ अबू धाबी। The plant powered by South Korean technology and hope to produce 5.6 gigawatt of electricity and supply up to 25% of UAE electricity needs. And this is the location of UAE in
Arabian Sea. And this is the end of the video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel Online GeoGK Knowledge, and see you in next video. Thank you.